यहाँ बूढ़ी औरत के पास एक छिपकली है। बूढ़ी औरत को लगता है कि लियो अब बूढ़ा हो चुका है और वो अब उसके किसी काम का नहीं है, इसलिए बूढ़ी औरत उसे पास के एक जंगल में छोड़कर उससे ये कहती है, तुम्हें अब अपने आखिरी पलों में अपनी जिंदगी को खुलकर जी लेना चाहिए। लियो कुछ बोलता इतने में बुढ़िया उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जंगल के जंगली जानवरों को देखते ही लियो डर के मारे अकड़ जाता है। कुछ देर बाद जब लियो जंगल में निकलता है तब उसे एक मादा छिपकली दिखाई देती है। उसे देखकर लियो स्टाइल मारते हुए अपना रंग बदलता है, लेकिन मादा छिपकली उसे अजीब समझते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ा आगे जाते ही लियो को अपने जैसे ही और भी छिपकली दिखाई देते हैं जो वहाँ का गंदा पानी पी रहे होते हैं। लियो उनसे साफ पानी के बारे में पूछता है पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। तभी उसे एक मक्खी दिखाई देती है जिसे वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन आलसी होने के कारण वो उनमें से एक भी मक्खी को नहीं खा पाता, जिससे सभी मक्खियाँ उसके मजे लेने लगती है। तभी वहाँ कुछ जानवर आ जाते हैं जो लियो को देखकर कहते हैं, इसने ही हमें हमारी आजादी दिलाई है। फिर वो सब उसे घास खाने को देते हैं, लेकिन लियो उन्हें बताता है कि मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, मेरी उम्र 75 साल हो चुकी है। तभी वहाँ पास में बैठा एक बूढ़ा छिपकली उससे बताता है कि अबे गधे, हम छिपकली 110 साल तक जीती है। जिसे पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियो जानवरों को बताता है कि वो जल्द ही मरने वाला है क्योंकि अब वो 75 साल का हो चुका है। तभी पास में बैठे कुछ बूढ़े छिपकली उसे बताते हैं कि तू अभी नहीं मरेगा क्योंकि हम छिपकली 110 साल तक जीती है। जिसे सुनते ही लियो खुश हो जाता है क्योंकि वो अभी भी जवान है। फिर वो अपने नए दोस्तों के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ता है, पर थोड़ा आगे जाते ही उनके रास्ते में एक मगरमच्छ का झुंड सोया होता है। उन्हें देखकर लियो के नए दोस्त भी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। फिर सभी मगरमच्छ लियो को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक डरावनी गाड़ी उनकी तरफ आने लगती है, जिसे देखते ही सभी मगरमच्छ वहाँ से कट लेते हैं। फिर जब गाड़ी रुकती है तो उसमें से स्कूल के बच्चे बाहर आते हैं जो कि लियो के दोस्त थे, पर तभी उन बच्चों को देखकर एक मगरमच्छ बाहर आता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी लियो की मालकिन उसे रोकने के लिए उसके मुंह में बहुत सारी खट्टी टॉफी डाल देती है, जिससे मगरमच्छ का मुंह थोड़ी देर के लिए जम जाता है, पर उससे मगरमच्छ का कुछ नहीं बिगड़ता और वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी बुढ़िया एक लड़की से मगरमच्छ को कहानी सुनाने को कहती है। लड़की उसे पकाने लगती है, जिससे मगरमच्छ बोर हो जाता है और थक हार के सो जाता है। उसके बाद सभी बच्चे अपने दोस्त लियो को ढूंढने लगते हैं। तभी झाड़ियों से लियो बाहर आता है और सभी